वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ। बर्फ़ से बना हुआ मास्क आपके लिए लेकर आई हूँ। क्या कभी आपने बर्फ़ से बना हुआ मास्क पहले अप्लाई किया है? नहीं किया है तो ये सब्ज़ कलर का हमने जो मास्क तैयार किया है ना, ये हमने बर्फ़ से तैयार किया है और इसके इतने फ़ायदे हैं कि आपकी स्किन के तमाम प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। ख़ास तौर पर ये उनके लिए है जिनके चेहरे पर पिंपल्स हैं, ओपन पोर्स का मसला है, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है ये। बस आपने सारी वीडियो को गौर से देखना है, किस तरीके से हमने चीज़ों की एप्लीकेशन करनी है, कैसे इसको लगाना है, कौन कौन लोग इसको लगा सकते हैं और उसके बाद आपने जब इसको अप्लाई करना है तो आपके चेहरे के ऊपर से पिंपल्स के निशानात ख़त्म हो जाएंगे और पिंपल्स निकलना बंद हो जाएंगे। आपका चेहरा साफ शफाफ हो जाएगा। जिनको ओपन पोर्स का मसला है उनके ओपन पोर्स का मसला ख़त्म हो जाएगा। इवन कि आपके चेहरे पर डार्क स्पॉट्स हैं या एजिंग के साइन हैं, ये मास्क एजिंग के साइन वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। बस आपने इसको अप्लाई करना है और आप अपनी सारी परेशानियों को भूल जाएंगे। वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। स्टार्ट करते हैं अपनी रेमेडी को। तो सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने को मिलें। सबसे पहले आपने बर्फ़ लेनी है और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं इस तरीके से। ये आपकी स्किन को इतनी राहत देने वाला है ना, अगर आप किचन में खाने पका अगर आपकी स्किन झुलस चुकी है या सूरज की तमाज़ुन की वजह से आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा रेड हो गई है, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती, आपकी स्किन हीट अप हो गई है फार्मूला क्रीम्स इस्तेमाल करने की वजह से, तो ये मास्क आपके लिए ही है। ये आपकी स्किन को ताजगी बख्शेगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि 2 चम्मच दही के लेने हैं। हमने थोड़ी सी बर्फ़ ली है और 2 चम्मच हमने दही के डाले हैं। दही आपकी स्किन को ठंडक फ़राहम करेगा, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेगा, क्योंकि दही में मौजूद चिकनाई जो है वो हमारी स्किन को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ कर देती है। इसके साथ-साथ जिनकी स्किन का पीएच लेवल बढ़ जाता है, दही उनकी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करती है। फिर हमने लेना है पुदीना। आपने नीम का इस्तेमाल बहुत दफ़ा किया होगा अपने पिंपल्स को क्योर करने के लिए, लेकिन आज आपको मैं पहली दफ़ा बता रही हूँ कि जितना मैजिकल ये मास्क है आपके पिंपल्स को भगाने के लिए, कोई और मास्क हो ही नहीं सकता। आपने पुदीना लेना है, इसकी 3 से 4 शाखों को अच्छे तरीके से धो लेना है और इसको आपने शाखों समेत डालना है। सिर्फ इसके पत्ते नहीं डालने बल्कि जो इसकी छोटी-छोटी साथ जो शाखें हैं वो भी आपने इसमें डाल देनी है। अब पुदीना आपकी स्किन को ठंडक देगा, आपकी स्किन के अंदर तक ठंडक महसूस होगी। जब तक आप इस जो मास्क है इसको रिमूव भी कर देंगे, अपना फेस धो भी देंगे, तब भी आपको रिफ़्रेशमेंट का एहसास मिलता रहेगा, आपकी स्किन ठंडी रहेगी। आपने इसको मिक्सी के जार में डालकर अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है और ब्लेंड करने के बाद आपने इसको छान लेना है। जैसे-जैसे आप छानते जाएँगे आप देखेंगे कि आपके पास एक ग्रीन कलर का मैजिकल वाटर आ जाएगा, जिसके अंदर गुडनेस है बर्फ़ की, जिसके अंदर गुडनेस है पुदीने की, जिसके अंदर गुडनेस है दही की। अब यहाँ पर बर्फ़ डालने का मकसद क्या है? बर्फ़ जो है वो इन सारी चीज़ों को इतना ठंडा कर देगी कि आप जब इसको अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करोगे तो आपके जो ओपन पोर्स हैं वो श्रिंक हो जाएँगे। आपकी जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, जो ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से आपके पोर्स बंद हो जाते हैं और वो फिर वहाँ से पिंपल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऑयल ग्लैंड जो हैं वो कम ऑयल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। जब पोर्स श्रिंक हो जाएँगे, उनमें गंदगी कम जाएगी, उसके अंदर कम ऑयल फँसेगा और फिर जो है वो आपकी स्किन आहिस्ता-आहिस्ता साफ़ होती जाएगी। बाकी जितने भी आपकी स्किन के ऊपर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन है उसको पुदीना दूर कर देगा और जो दही हमने इसमें ऐड किया है वो दूर कर देगा। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि हमने इसके अंदर बर्फ़ क्यों डाली है। इसको जब भी आपने बनाना है फ़ौरन से बनाना है और फ़ौरन आपने इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर वीडियो ख़त्म नहीं हुई, अभी इसमें और चीज़ें भी जाएँगी। वीडियो को कंप्लीट देखा करें, देखने के साथ-साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिए करें। अब इसमें हमने डालना है बेसन। बेसन हमने उतना डालना है कि ये ठीक सा हमारे पास पेस्ट इसका तैयार हो जाए। पहले हम यहाँ पर 2 चम्मच बेसन के ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर हमें ये लिक्विड पतला लगेगा तो हम इसमें और बेसन ऐड करेंगे, वरना यहाँ पर इतना काफ़ी है। जो बाकी हमने पानी साइड पर किया है उसको आपने फेंकना नहीं है। अगर आपका बहुत ज़्यादा बन जाता है, आप बर्फ़ ज़्यादा डाल लेते हैं तो आप इसको
आइस ट्रे में डालकर रख लें, इसको अच्छे तरीके से जमा लें और बाद में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इसको बेसन को डालकर अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया है, ये मुझे पतला लग रहा है तो मैं इसमें हाफ़ चम्मच बेसन का और ऐड करूँगी। अब बेसन क्या काम करेगा, हमारी स्किन को अच्छे तरीके से क्लीन कर देगा। जितनी इसके ऊपर डस्ट होगी, जितनी मैल होगी, जितनी एक्स्ट्रा चिकनाई होगी हमारे चेहरे के ऊपर, ये बेसन उनके साथ चिपक जाएगा और उनको वापस लेकर ही आएगा। एंड में जब हम अपनी स्किन के ऊपर इसका मसाज करेंगे तो मसाज करने से हमारा एक-एक पोर क्लीन हो जाएगा और ज़बरदस्त सी क्लीन स्किन हमारे पास आ जाएगी। मैंने इसमें हाफ़ चम्मच बेसन का और ऐड किया और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है। आपने मिक्सिंग करते हुए बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी। किसी भी किस्म का इसमें कोई लम्प ना हो, कोई गुठली ना हो या फिर कोई भी चीज़ अलग-अलग नज़र नहीं आ रही हो। जब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, फिर आती है बारी इसकी एप्लीकेशन की। अब देखिए कितना स्मूथ हमारे पास ये पेस्ट आया है। इतनी ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी बनी है कि आप हैरान हो जाएँगे और जब आप अप्लाई करेंगे ना, तो आप सोचेंगे कि वाह! हम तो जन्नत में आ गए हैं। जो ख़वातीन किचन में ज़्यादा काम करती हैं या बाहर धूप में जिनका काम है ना, उनके लिए तो ये कमाल का है। जैसे-जैसे आप अप्लाई करेंगे आपकी स्किन को इतनी ठंडक, इतनी राहत पहुँचेगी कि आप इंशाल्लाह मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अब जिनकी स्किन के ऊपर पिंपल्स हैं, वो आप गौर से सुन लें कि आपने इसके बाद वाला स्टेप जो है वो मिस नहीं करना, क्योंकि जब आप आधी अधूरी वीडियो देखते हैं फिर आपको समझ नहीं आती। यहाँ पर आपने सिर्फ़ इसको अप्लाई करना है, कोई मसाज नहीं करना, कोई अपनी स्किन के ऊपर रगड़ना नहीं है। बस आपने अपनी सारे फेस के ऊपर, अपनी गर्दन के ऊपर इसको अप्लाई करके तो आपने रिलैक्स करना है 10 मिनट के लिए। जब 10 मिनट आपके हो जाएँ, तो फिर आपने क्या करना है वो मैं अब आपको आगे बताऊँगी। मैं अपने दूसरे हाथ पर भी लगाकर 10 मिनट के बाद आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 10 मिनट हो चुके हैं। अब जिनको एजिंग के साइन है, जिनकी जो जिल्द है वो ढलक चुकी है, लटक चुकी है, वो अपनी स्किन को मज़ीद टाइटन अप करना चाहते हैं, तो इसको 15 मिनट के लिए रखेंगे। जैसे ही हम अपनी स्किन के ऊपर ठंडा कोई चीज़, ठंडा मास्क लगाते हैं या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ लगाते हैं, हमारी स्किन वैसे ही टाइट हो जाती है। तो जब आप इसको मज़ीद 15 मिनट यानी अपनी स्किन के ऊपर रखेंगे तो ये ड्राई होकर आपकी स्किन को इंस्टेंट लिफ्ट अप कर देगा। अब जिनकी स्किन के ऊपर पिंपल्स हैं, उन्होंने हरगिज़ ये स्टेप नहीं करना, उन्होंने अपनी स्किन के ऊपर मसाज नहीं करना। वो बस जाएँ और अपना फेस वॉश करके आ जाएँ बस। और जिनकी स्किन के ऊपर कोई पिंपल्स नहीं हैं, सिर्फ़ पिंपल्स के निशानात हैं, ब्राउन स्पॉट्स हैं या एजिंग के साइन हैं, उन्होंने क्या करना है कि जो हमने पानी बचा कर रखा था, उस पानी में अपनी फिंगर्स डिप करते जाना है और हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करना है ताकि ये मास्क आपकी स्किन को छोड़ दे और आपके पोर्स क्लीन हो जाएँ। आपके पोर्स के अंदर जितनी डस्ट है, जितनी मैल है, जितना ऑयल है एक्स्ट्रा वो निकल आए और साथ-साथ जो हमने इसमें दही डाला है, वो आपकी स्किन को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ भी कर दें। आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रही है, लिफ्ट अप हो रही है, पोर्स आपके श्रिंक हो गए हैं और एक रिफ़्रेशमेंट सी आपको महसूस होगी। इंस्टेंट ग्लो भी आएगा और आपकी स्किन को इतनी ठंडक मिल चुकी होगी कि आप एकदम से फ्रेश हो जाएँगे। बस जब आप इसको अच्छे तरीके से अपने प्रॉब्लमैटिक एरियाज़ को कवर कर लेंगे, फिर आप इसको सादा पानी से वॉश कर लेंगे। जैसे ही आप वॉश करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी स्किन एकदम से जगमगा उठी है, उसकी तमाम प्रॉब्लम्स दूर हो गई हैं। आपने किसी पार्टी पर जाना है, किसी इवेंट पर जाना है, आपकी मेकअप से पहले आप इसको कर लें, आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी, लिफ्ट अप हो जाएगी, पोर्स श्रिंक हो जाएँगे। जिनको पसीना आने का बहुत ज़्यादा मसला है या मेकअप जो है वो ठहरता नहीं है, उनकी स्किन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेकअप भी ठहरेगा और साथ-साथ आपकी स्किन के ऊपर ग्लो भी आएगा। बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए हफ़्ते में 1 दफ़ा आपने इसको लाज़मी अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।